Namaste students, this is Javin Bhavna from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic OpenStack, which is a topic of subject cloud computing. So OpenStack क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आपको वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड करता है और क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जरूरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है ना। और ये खुद क्या है, ये खुद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के जैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। सो ओपन स्टैक इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म व्हिच ऑफर्स पावरफुल virtual service and required services for cloud computing. It is mostly deployed as infrastructure as a service, which aims to provide hardware tools and components for processing, storage, networking resources through a data center. तो ये आपको ऐसे हार्डवेयर के टूल्स और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाता है ताकि आप क्या कर सको, किसी डाटा सेंटर से आप प्रोसेस कर सको, उससे स्टोरेज का काम कर सको और कोई भी नेटवर्किंग रिसोर्सेज के लिए काम कर सको। So OpenStack can be understood as a software platform that uses a pooled virtual services to build and manage clouds, both public and private ones. तो ये क्या करता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आपको वो वर्चुअल रिसोर्सेज की मल्टीपल वर्चुअल रिसोर्सेज के पूल्स में से आपको क्या करता है, आपको क्लाउड को मैनेज करने को और क्लाउड को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं, ये बोथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके की सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। सो बाय डिफॉल्ट ओपन स्टैक ऑफर्स अ कपल ऑफ क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज। और उसके सिवा ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, क्लाउड से रिलेटेड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, इमेज सर्विसेज, आइडेंटिटी एक्सेट्रा, एंड कैन बी क्लब्ड विद अ फ्यू मोर टू गेट अ कस्टमाइज्ड क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन टू सपोर्ट क्लाउड नेटिव एप्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम ओपन स्टैक को क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट है, ओपन स्टैक is most commonly an open source environment that gives a complete control over the cloud computation. तो पहली बात ये क्या करता है, हमें क्या करता है, किसी क्लाउड की कंप्यूटेशन के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, so most of the platform available in the market which helps in the virtualization and cloud computing are expensive and licensed. तो ये क्या है, जो मोस्टली जो हमारे पास और जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए या वर्चुअलाइजेशन के लिए, वो क्या है, एक्सपेंसिव है और लाइसेंस भी होता है। लेकिन इसके साथ ये सिस्टम थोड़ा सा कम है, ये एक्सपेंसिव कम है। सो ओपन स्टैक कैन बी इंस्टॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी कस्टमाइज्ड विद द रिक्वायर्ड सर्विसेज टू सूट द नीड्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो, ओपन सोर्स है, और आप इसको अपनी तरीके से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आपको नीड सूट है उस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक है, इसलिए क्या है, मोस्टली कॉर्पोरेशन का क्या होता है, खुद का सब मोस्टली कॉर्पोरेशन के पास क्या है, उनका खुद का ओपन स्टैक का खुद का वर्जन है उन लोगों के पास में। ठीक है, मोर ओवर इट कैन बी स्केल टू एनी एक्सटेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये स्केलेबल है, हाईली स्केलेबल है, तो अपनी क्षमता का जितना उपयोग कर सकता है ये उतना करता है, और क्या है, बहुत ज्यादा स्केलेबल है, ये अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो इट विच मेकिंग द जॉब्स ऑफ द सर्वर एडमिन इजियर। तो इसकी वजह से क्या है, एडमिन जो हमारे पास एडमिन है उसकी सर्विसेज क्या है, इजी हो जाती है। द ओपन स्टैक एपीआई इज मोर रोबस्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या है, साथ ही साथ स्केलेबल होने के साथ साथ क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। आप जैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहो, जैसे रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज और उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, many big short companies in the IoT world like Huawei, Intel, Red Hat or have adopted the OpenStack on their cloud management. ठीक है, तो ये इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी क्या किया है, ओपन स्टैक क्लाउड को इंस्टॉल किया है, अडॉप्ट किया है, ताकि अपने क्लाउड को मैनेज कर सके और उसको कस्टमाइज कर सके, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके। अब हम लोग देखते हैं इसका आर्किटेक्चर। तो ओपन स्टॉक क्या बोलते हैं, ओपन स्टैक के क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर के अंदर किस तरह से लग रहे हैं, या फिर उसके अंदर क्या टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं हम, सारी की सारी चीजें एक ही है। पहले हम इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास ओपन स्टैक का एक एग्जांपल। ये लास्ट में हीट रो और ये कंपोनेंट्स है, स्टार्टिंग में की स्टोन, मॉनिटर, हॉरिजन एक्सेट्रा।
सो ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या सेंट्रली आके एक जगह से फाइनली किसी ना किसी तरह आके इस वर्चुअल मशीन से जुड़ते हैं, ठीक है, और अपना आउटपुट फिर क्या है कर करा के हीट को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो कंपोनेंट जो हम यूज कर रहे हैं लाइक हीट, सिंडर, स्विफ्ट, तो ये क्या कंपोनेंट है, ये क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसके आर्किटेक्चर में यूज हुई। सो फर्स्ट वन इज नोवा। तो नोवा क्या है, देखो, सो नोवा दिस इज अ फंडामेंटल कंप्यूटिंग इंजन ऑफ ओपन स्टैक। यस, तो ये क्या है, जो जहाँ पे बेसिक जो अपना काम हो रहा है, तो ये क्या है फंडामेंटल कंप्यूटिंग इंजन है किसका, ओपन स्टैक का, जो बहुत सारे वर्चुअल मशीन को क्या है एक इंस्टेंस में आके मैनेज करती है और हैंडल करती है। स्विफ्ट क्या है, एक तरह से स्टोरेज सिस्टम की तरह यूज करती है। ओपन स्टैक का जो स्टोरेज सिस्टम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्विफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट्स इन द फाइल इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द फाइल एंड द ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ पाथ। Developers can instead refer to them through a unique identifier which points to a file or piece of information and thereby allow the open stack to manage where to store the file। तो ये क्या करती है, पूरा का पूरा डाटा पाथ प्रोवाइड करने के बजाय कि ये इस फोल्डर के अंदर इस जगह जाके कोई चीज आपकी स्टोर है, उसके बजाय ये क्या करती है एक आईडी नंबर आपको देती है। उस नंबर की मदद से क्या होती है, सर्चिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और आराम से पता लग जाता है कि ये फाइल कहाँ है, कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का एफर्ट कम होता है, डेवलपर का एफर्ट क्या होता है, काफी कम हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो एक है हमारा नेक्स्ट हमारे टर्म यूज करते हैं सिंडर। तो सिंडर क्या है, इट इज अ इट इज नोन एज अ ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ ओपन स्टैक। तो ये क्या है, ओपन स्टैक का एक ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट है, ठीक है। और अब ये ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट से मतलब, तो इसका फंक्शन क्या होता है, एनालॉगस टू ट्रेडिशनल वेज ऑफ लोकेटिंग एंड एसेसिंग स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ डिस्क ड्राइव। तो अगर किसी चीज को आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाना हो या स्पेसिफिक लोकेशन से एक्सेस करना हो, तो ये क्या है, उसके लिए ये क्या करती है, बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, इट इज अ कंपोनेंट दैट इनेबल्स द नेटवर्किंग इन द ओपन स्टैक। तो ओपन स्टैक में पूरा नेटवर्किंग करने के कौन काम आता है, आपका न्यूट्रॉन काम आता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट each component within the open stack is well connected with the other component to establish a good communication against them। तो नेटवर्किंग से मतलब जो अलग अलग कंपोनेंट्स आपके ओपन स्टैक में उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करवाना, इन सब का काम कौन करता है, न्यूट्रॉन करता है। नेक्स्ट हम लोग पास हॉरिजन। हॉरिजन को आपने क्या बोला, डैशबोर्ड बोला है, ठीक है ना। ये किसका डैशबोर्ड है, ओपन स्टैक सिस्टम का डैशबोर्ड है। तो इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्सेस एंड मैनेज क्लाउड। अब ये क्या काम करता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको क्लाउड को कैसे एक्सेस करना है, उसको क्लाउड को कैसे मैनेज करना है, तो वो सारा मैनेजिंग और एसएससी का काम कौन करता है, ये होराइजन करता है, ठीक है। तो एक है हम लोगों के पास कीस्टोन। तो कीस्टोन इज द कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी सर्विसेज फॉर ऑल द यूजर। सारे यूजर्स, जो जितने भी यूजर्स हम लोगों के पास कनेक्ट है, उनकी सारी की सारी आइडेंटिटी सर्विसेज के बारे में कौन जानकारी रखता है, कीस्टोन रखता है। तो it basically contains a central list of all the users on the OpenStack cloud mapped the accessible services of OpenStack। तो मतलब ये क्या करता है, जो भी आपके क्लाउड के जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी एक सेंट्रल लिस्ट बना के रखता है, उन सबकी जानकारी रखता है और उनको सब एक जगह इकट्ठा करके उन यूजर्स के बारे में सेंट्रली उनकी लिस्ट को कौन मैनेज करता है, कीस्टोन मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज ग्लैंस। तो ग्लैंस प्रोवाइड द इमेज सर्विसेज इन ओपन स्टैक, ठीक है। तो मतलब जो इमेज से रिलेटेड जितना भी हम लोगों का काम होता है वो सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करता है, ग्लैंस प्रोवाइड करता है। ओपन स्टैक वेयर इमेजेस रेफर टू द वर्चुअल कॉपीज ऑफ द हार्ड डिस्क, ठीक है। तो लेकिन इमेजेस क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज की इमेज स्टोर कर ली, जैसे आप भी अपने इमेज बनाते हो ना हार्ड डिस्क वगैरह की, तो वहां पे क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क की जो इमेजेस है इसका मतलब वो वर्चुअल कॉपीज है उनकी, ताकि वो कभी बैकअप या रिकवरी के तौर पे जो आपकी काम आती है, ठीक है। तो उस चीज को मैनेज कौन कर रहा है, ग्लैंस कर रहा है। तो ग्लैंस हेल्प इन लोकेटिंग दीज इमेजेस टू बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट्स व्हाइल असाइनिंग न्यू वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस। अब ये कब काम आती है, जब किसी वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो या नए वर्चुअल मशीन को किसी इंस्टेंस दे रहे हो, तो उस टाइम जो उसकी इमेज का है वो कहाँ होती है, टेम्पलेट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो वो इमेजेस को आप लोगों ने बोला है और वो इमेजेस को हैंडल कौन कर रहा है, ग्लैंस कर रहा है। एक है सिलोमीटर। तो सिलोमीटर ये क्या करता है, ये प्रोवाइड्स टेलीमेट्री सर्विसेज टू इट्स यूजर। टेलीमेट्री अपने सर्विसेज यूजर्स को टेलीमेट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मींस इट परफॉर्म्स अ क्लोज रेगुलेशन ऑफ ईच यूजर्स क्लाउड कंपोनेंट यूजेस एंड प्रोवाइड्स अ बिल फॉर द सर्विसेज यूज।
अब वो यूजर कितना क्लाउड को कंज्यूम कर रहा है, जैसे हम डाटा नेट की डाटा कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास मैसेज आ जाता है आपके पास 50% यूज कर लिया, 90% यूज कर लिया। ऐसे क्या क्लाउड की सर्विसेज को किस यूजर ने कितना यूज कर लिया और उसको कितना बिल बनना चाहिए, इस चीज को मैनेज कौन करता है, सिलोमीटर करता है। नेक्स्ट हमारे पास हीट। So heat is a component of the OpenStack which allows the developer to store the requirements of a cloud application। ठीक है, तो क्लाउड की जो आप क्लाउड आपने ये जो बनाया है तो उस क्लाउड की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उनकी सबकी क्या एप्लीकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है जो उसको चाहिए, उन सबका स्टोरेज का काम कौन करता है, हीट करता है। क्लाउड एप्लीकेशन इन अ फाइल सो दैट द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अ प्रोग्राम आर अवेलेबल इन हैंड। मतलब क्लाउड की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसको अपने पास स्टोर करना, ताकि कभी भी अवेलेबिलिटी हो तो हम क्या कर सके, वहां से डायरेक्टली उन सर्विसेज को देख पाए। तो वो काम कौन करता है, आपका हीट करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ मेजर आई थिंक 9 कंपोनेंट्स हैं जो आपके किसके ओपन स्टैक से रिलेटेड है। ये है आपका ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर कि किस तरह सब क्या है मैनेज हो रहा है और काम हो रहा है। नेक्स्ट एक और चीज कि जो आपने जो कंपोनेंट्स है जो हमने डिस्कस किए तो उन सबका अदर नेम क्या है, लाइक नोवा को आपने बोला कंप्यूट, स्विफ्ट को आपने बोला ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंडर, वेल नेटवर्किंग इज कॉल्ड एज न्यूरॉन, and dashboard is called as horizon, identity services as keystone, and glance as image services. So these are the other names that you should know, you should also know. So thank you for being here with me, and I hope you like my session. If you have any query, then please mention in the comment box. I'll resolve it in live class. This digital session is powered by 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. Thank you.